If I only had any tiny budget to run Meta ads, then this is the exact same strategy I will implement. लोग कहते हैं कि Meta ads चलाने के लिए बहुत ज्यादा बजट की जरूरत होती है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर आपके पास बहुत थोड़ा सा बजट है, $100 या $200 पर मंथ, तब भी आप अच्छे तरीके से Meta की कैंपेन्स आप चला सकते हैं। प्रॉब्लम बजट पे नहीं होती, आपकी एग्जीक्यूशन और आपकी स्ट्रेटेजी में होती है। लेट मी टेल यू हाउ। अगर आपके पास स्मॉलर बजट है तो फिर आपके पास एक्सपेरिमेंट करने के लिए कोई टाइम नहीं। इसका सबसे अच्छा सोल्यूशन ये है कि आप Meta एड्स लाइब्रेरी पे जाओ, वहाँ पे अपने कॉम्पिटिटर्स को एनालाइज करो कि उनका एड्स कौन सा तरीके से चल रहा है और वो कितना पुराना एड चल रहा है। मतलब कि जैसे अगर आज 1 सितंबर पे बैठे हो और आपके कॉम्पिटिटर का एड जून या मई से चल रहा है, तो आपने वो देखना है कि वो कौन सा एड और किस तरीके का एड है, और आपने सेम एड वो रेप्लिकेट करना है और फिर वो चलाना है। क्योंकि वो एक्चुअली जब पुराना एड चल रहा है, इसका मतलब ये है कि उसको उससे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। जब उसको उससे रिजल्ट्स मिले तो आप भी वही स्ट्रेटेजी कॉपी करके अपने पास चला सकते हैं, जिससे आपको भी रिजल्ट्स मिल सकते हैं। स्टेप नंबर 2, रिड्यूस वेरिएबल। एक ऑफर, एक कैंपेन और एक एड से आप बेस्ट सेलर या हाई प्रॉफिट मार्जिन वाली सर्विस या प्रोडक्ट पे फोकस करो। 5 से 6 क्रिएटिव्स बना के अपने एड सेट को बंद ना करो। ज्यादा से ज्यादा 2 एड्स अपने कैंपेन में चलाओ और उसको चलने दो। कुछ अर्से में आपको विनिंग क्रिएटिव और विनिंग ऑफर चल जाए। नंबर 3 है टू ट्रस्ट ऑन मेटास एल्गोरिथम। छोटे बजट में आपने एल्गोरिथम के साथ ज्यादा पंगा नहीं लेना। एडवांटेज प्लस शॉपिंग कैंपेन्स आप इस्तेमाल करना शुरू करो ताकि मेटा अपनी फुल मशीन लर्निंग की एबिलिटीज यूज करे और आपका एड रेलेवेंट लोगों को दिखना शुरू हो जाए। बी रेडी ट्रेंड ऑन कन्वर्जन। क्लाइंट्स बोलते हैं कि 10x ROAS या 15x ROAS चाहिए। अरे भाई, छोटे बजट पे पहले ब्रेक इवन तो करो। पहले 1x या 2x या 3x पे तो आप देखो कि आपकी कौन सी ऑफर चल रही है, देन उसको हम स्केल कर देंगे बाद में। ये चीज आप अपने क्लाइंट को भी समझाओ और आप खुद भी समझो। पहले कस्टमर बेस बनाओ, डेटा बिल्ड करो, देन फिर प्रॉफिट को स्केल करो। नंबर 5, नो ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन्स। जब आपका बजट छोटा होता है तो आपको इररिलेवेंट कैंपेन्स में बजट लगाने की कोई जरूरत नहीं। ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन्स आप उस वक्त चलाओ जब आपके पास बहुत अच्छा बजट हो और आपके पास काफी टाइम तक आप उसको चला के छोड़ सकते। नंबर 6 इज डू कीप ट्विकिंग ऑन योर कैंपेन्स। हर 2 घंटे बाद अपनी कैंपेन के अंदर ट्विस्ट एंड ट्विक नहीं करो। आपने कैंपेन चलाई, आपने रेलेवेंट कीवर्ड्स डाले उसके अंदर, आपने रेलेवेंट टारगेटिंग उसके अंदर डाल दी, आपने उसके अंदर अपने अच्छे एड्स बनाए, उसके अच्छी एड कॉपी लिखी, अब आप उसको छोड़ दो। कम से कम 2 से 3 दिन 4 कैंपेन को छोड़ दो, कुछ ना करो। आप छोटे से बजट पे लगाओ, उसको छोड़ो, देखो क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। अगर रिजल्ट्स नहीं आ रहे तो फिर आप दूसरे एड्स, दूसरी कॉपीज आप लिखो। अगर उसको रिजल्ट्स आने शुरू हो जाए तो आपने उसको थोड़ा सा बजट इंक्रीज करना है, जैसे 10% या 20% एवरी 3 डेज। नंबर 7 इज नीच डाउन। ब्रॉड टारगेटिंग को आप भूल जाओ। अपने ऑडियंस का छोटा सा सेगमेंट चूज करो और उन्हीं के लिए कॉपी और क्रिएटिव आप बनाओ। जो बड़े ब्रांड्स हैं जिनका बड़ा बजट होता है वो लोग ब्रॉड जाते हैं। आपका टारगेट है हाइपर स्पेसिफिक टारगेटिंग का। नंबर 8 इज जंप ऑन न्यू फीचर्स वेरी फास्ट। बड़े ब्रांड्स को नई स्ट्रेटेजी और नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए महीनों लग जाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर अप्रूवल का एक झंडा रखा हुआ होता है कि हर चीज आपको अपने हेड से अप्रूव करवानी है। आपके साथ तो ये मसला नहीं। अब जैसी कोई नई चीज आए मेटा के ऊपर, आप फौरन से उसको टेस्ट एंड ट्राई करो और अगर वो चल जाए तो फिर जबरदस्त है, आप अपने कॉम्पिटिटर से बहुत आगे निकल जाओगे। फेसबुक एड्स पे छोटे बजट से एड चलाना बड़ी मुश्किल बात नहीं है, बस आपकी स्ट्रेटेजी क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। मेटा एड्स लाइब्रेरी, वन ऑफर, फोकस, पेशेंस एंड डाटा ड्रिवन स्केलिंग होनी चाहिए आपके। एंड दिस इज द विनिंग फॉर्मूला। इन सारी स्ट्रेटेजीज को मैंने एक PDF में लिख के रखा है। अगर आपको PDF चाहिए तो कमेंट करो मेटा और आपके इनबॉक्स में PDF आ जाए।